नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो IRFC शेयर के बारे में कि इस शेयर में आपको क्या करना है। वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है या फिर बजट तक बने रहना है। तो देखते हैं IRFC के बारे में और साथ में ही यहाँ पे हम बात करने वाले RVNL के शेयर के लिए। तो RVNL के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट्स निकल के आती है, शेयर को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ऑर्डर मिलते जा रहे। तो टोटल हम यहाँ पे RVNL के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और साथ में बाकी जो कुछ स्टॉक्स है आपके जिसके कारण यहाँ पे इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो वो है आपके वुड को, यहाँ पे भी अच्छी न्यूज़ है, यहाँ पे भी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और है आपके इरेडा शेयर, तो इरेडा में भी आपको इंट्राडे के लेवल से यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे IRFC की बात करेंगे। तो IRFC यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रिसेंट हाई इसने ब्रेक तो जरूर किया है, लेकिन जो है वो गैप अप में करा हुआ था। एग्जिट पोल के जब नतीजे आए थे ना, वो टाइम पे इसने यहाँ पे गैप अप में वो ब्रेक करा हुआ था। तो इसको हम मान नहीं सकते कि इसका यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद में बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये ऑल टाइम हाई हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे अभी इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग डबल टॉप का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। एक फर्स्ट टॉप हो गया और एक सेकंड टॉप हो गया, तो कहीं ना कहीं ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। और स्टॉक आपका कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी ज़रूर आई है, रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन ऊपरी लेवल पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है लगभग 190 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की राय होगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बात करोगे तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है और कहाँ पे इसका अच्छा सा सपोर्ट निकल के आता है। तो जो रिसेंट रेजिस्टेंस इस स्टॉक का निकल के आता है वो है यहाँ पे 178 से लेके 180 का जो जोन है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है। अभी फिलहाल के लिए ये जो लाइन है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रही है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है 190 तक जाने का ये स्टॉक आपका ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट है, सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो लगभग 172 पे इसका सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक आपका लगभग 170 के आसपास तक यहाँ पे इंट्राडे में स्लाइड हो सकता है। उसके बाद में अगर 170 भी अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे लगभग देखने को मिल सकती है। लगभग 165 के आसपास तक, 165 से लेकर 166 तक के जोन में स्टॉक आपका जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉश का माहौल है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी गिरावट या फिर कुछ बड़ा अपसाइड का मोमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं RVNL शेयर के बारे में। तो RVNL के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आती है आज के दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो तो इनको लगभग दो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं। एक तो है सेंट्रल रेलवे की तरफ से और एक है आपका बैंगलोर मेट्रो की तरफ से यहाँ पे इनको ऑर्डर मिली हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन इन्होंने NSE और BSE दोनों को भी यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि उनको लगभग यहाँ पे बैंगलोर मेट्रो की तरफ से यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए यहाँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑर्डर का नेचर किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग ट्रैक्शन सिस्टम बनाने का ऑर्डर है, कुछ इंजीनियरिंग सप्लाई, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंफ्रा का भी यहाँ पे ऑर्डर हम यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ यहाँ पे पूरा मेट्रो स्टेशन डेवलपमेंट करने का यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर का जो टाइम है कि कितने टाइम में ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130 वीक्स के अंदर यहाँ पे ऑर्डर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो मतलब लगभग आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि 2 से 2.5 साल के बीच में यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर का जो वैल्यू है लगभग 394 करोड़ 23,90,666.45 पैसा। तो काफ़ी बड़ी ऑर्डर इसको मानी जा सकती है। और जैसे कि दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि RVNL के लिए दिन पर दिन यहाँ पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको किस तरीके का ऑर्डर मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो AT फीडिंग जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आमला नागपुर सेक्शन में यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला हुआ है। लगभग 300 मेट्रिक टन लोडिंग का यहाँ पे टारगेट है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला हुआ है। और इस ऑर्डर का जो ड्यूरेशन है लगभग 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के भीतर इस ऑर्डर को भी ये कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर का जो साइज़ है लगभग 138 करोड़ के ऊपर इसका साइज़ है, तो अच्छा ऑर्डर इसको माना जाएगा। बैंगलोर मेट्रो की तरफ से जो आया था लगभग 400 करोड़ के आसपास का, और दोनों मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग 535 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे ऑर्डर इनको सिंगल डे में मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके ऑर्डर बुक दिन पर दिन काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी ऑर्डर बुक तो देख लिया, स्ट्रांग स्टॉक जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है।
लेकिन अगर थोड़ी सी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो स्टॉक थोड़ा सा आपका भागा हुआ है, आप थोड़े से लेट हो चुके हैं। स्टॉक थोड़ा सा भागा हुआ है जिसके कारण क्या है, इसका इम्पैक्ट हमें तुरंत नहीं देखने को मिल रहा। अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि स्टॉक आपका थोड़ा सा और टाइम बिताए, और एक तो अपसाइड जाना है तो अपसाइड जाए, या फिर डाउन साइड आना है तो डाउन साइड आए। तो अभी देखिए मार्केट के ट्रिगर्स क्या है, इस स्टॉक के लिए बड़े बड़े ट्रिगर्स क्या निकल के आते हैं। एक तो जो भी ये वोलेटिलिटी थी, गवर्नमेंट जो इलेक्शन आए थे, इसके लिए इलेक्शन की वजह से जो यहाँ पे वोलेटिलिटी थी वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होती हुई हमें दिख सकती है। आज मंत्रिमंडल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने लायक एक इवेंट अभी भी बचा हुआ है, जो है रेलवे का जो सेक्टर है, वो रेलवे का सेक्टर किसके पास जाता है ये देखने लायक होगा। अगर रेलवे किसी बीजेपी के पास ही अगर रहता है तो ये अच्छा माना जाएगा, अगर दूसरे को मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये बीजेपी के पास ही अगर रहता है तो यहाँ पे ज़रूर स्टॉक आपका फिर से दौड़ लगाने के लिए तैयार रह सकता है। तो यहाँ पे देखने लायक दो इवेंट्स अभी बचे हुए, एक तो आपका बजट है कि बजट में किस तरीके से यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, किस तरीके से यहाँ पे स्पेंडिंग अनाउंस की जाती है, और तो और यहाँ पे रेलवे मंत्रालय किसके पास जाता है, तो ये देखने लायक होगा, जिसके कारण क्या है स्टॉक आपका थोड़ा सा यहाँ पे पाउज होता हुआ हमें दिख रहा है। अभी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से हम इसका बात कर लेंगे कि कहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस लगभग पता चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा मेरे हिसाब से लगभग 390 के पास में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। सपोर्ट जोन की अगर आप बात करोगे तो लगभग यहाँ पे 372 के ऊपर यहाँ पे लगभग सपोर्ट जोन इसका निकल के आता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टॉक आपका बना रहा है। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है लगभग 365 तक ये स्टॉक आपका स्लाइड हो सकता है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, क्योंकि रिसेंटली इसने अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक भी किया हुआ था अपने लोअर लेवल से। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिले। और ऊपर में अगर यहाँ से होल्ड कर जाता है, अगर ये जो लाइन है ये लाइन अगर ये होल्ड कर पाता है तो यहाँ से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लगभग 390 तक ये स्टॉक अगेन यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मूड माहौल देख के आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर दूँ, ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई यहाँ पे वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इरेडा का स्टॉक। तो इरेडा में भी सेम प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लगभग मेजॉरिटी पीएसयू में हमें ये चैनल अभी देखने को मिल रहा है कि स्टॉक आपका एक अच्छी खासी अगेन लोअर लेवल से रिकवरी देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में पूरा पीएसयू सेक्टर हमें लगभग देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये किसी ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। वो ट्रिगर क्या हो सकता है, वही है जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि किसके पास कौन सा मंत्रालय आएगा, तो उसके ऊपर बाजार का रिएक्शन काफ़ी शार्प रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखने लायक होगा। अगर यही यहाँ पे भी लेवल देखो किस तरीके से निकल के आता है। जो सपोर्ट है यहाँ पे 178 का सपोर्ट है, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है तो लगभग 175 तक आपका स्टॉक यहाँ पे स्लाइड हो सकता है इंट्राडे में। और यहाँ पे भी अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें डाउन साइड को देखने को मिल सकती है। और जो रिसेंट लॉस थे, आई थिंक स्टॉक आपका वहाँ तक जाने का आने वाले दिनों में ट्राई भी कर सकता है। ये जो 160 के आसपास तक का रिसेंट लो था, लगभग वहाँ पे आने का स्टॉक आपका ट्राई कर सकता है, इसमें कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस लगभग यहाँ पे 182 के आसपास का इसका अभी फिलहाल का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो लगभग 184 के आसपास तक स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके की रेंज यहाँ पे बन रही है। अगर ये सपोर्ट लाइन ये होल्ड कर जाता है तो हमें 1-2 दिन में लगभग 184 के टारगेट्स यहाँ पे इरेडा में देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन से वेट एंड वॉश के माहौल में पूरा मार्केट है। देखते हैं किस तरीके का ट्रिगर कल के दिन निकल के आता है। तो चलिए अभी बात कर लेंगे हुडको के शेयर के बारे में। तो हुडको के लिए यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि मोदी जी ने यहाँ पे जो किसान सम्मान योजना थी तो उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये जो न्यूज़ निकल के आई थी जिसके कारण क्या ट्रिगर मिला है मार्केट को कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर इस टर्म में ज़्यादा रह सकता है। तो जिसके कारण क्या है हुडको का शेयर आपका लास्ट में यहाँ पे भागा हुआ है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में क्या आता है, एक तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास जो घर है वो घर बनाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिसका पूरा इम्पैक्ट यहाँ पे हुडको के ऊपर मिल सकता है, क्योंकि हुडको क्या करता है यहाँ पे बेसिकली रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे फंडिंग करता है कि आप जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी उसको ये फंडिंग करता है। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे हमें हुडको पे ऊपर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मिला हुआ है भी, आज के दिन हमें अच्छी खासी रैली स्टॉक में अगेन देखने को मिली हुई है।
तो यहाँ पे हमें शार्प ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है, जो रिसेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैटर्न ये स्टॉक आपका लगभग बना रहा था, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ अच्छे से रीटेस्ट भी हुआ है, यहाँ पे टाइम भी बिताया है, और अगेन यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अप साइड में स्टॉक भागा हुआ है। लगभग 270 के लेवल तक ये स्टॉक चला गया था, तो कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोग लेट हो चुके हो, डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करना नहीं बनता है। अभी लगभग अपने रेजिस्टेंस के पास में ही है, 270 का इसका रेजिस्टेंस है, मार्क करके रखना। इसके ऊपर निकलना आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। अगर निकल भी जाता है तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपरी लेवल पे जो लोग फंसे हुए थे, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लेवल पे खरीदारी करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाए और थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन भी दे दे, और थोड़ा सा वापस स्टॉक आपका 260 तक यहाँ पे आ सकता है। अगर 260 तक आता है टाइम वाइज करेक्शन देने के बाद, तो यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न हमें फाइंड आउट हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का पैटर्न रह सकता है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। डायरेक्टली बाय करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ कल के दिन आ सकते हैं हुडको के लिए अच्छे, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्टली फोमो में नहीं जाना है। स्टॉक आपका एक डिप दे सकता है, तो अगर आपको खरीदना ही है तो मेरे हिसाब से डिप पे खरीदना सही रहेगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका IRFC, RVNL, इरेडा एंड हुडको के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।